In this video we will discuss about the manufacturing of sulfuric acid we will discuss in this video। और इसमें आपका सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ जो हमारा प्रोसेस है, सबसे पहले तो प्रोसेस की बात कर लेते हैं। प्रोसेस इज़ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाना H2SO4 को। तो फर्स्ट स्टेप है इसका बर्निंग ऑफ सल्फाइड ओर्स टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, सल्फ़र को मतलब बर्न करके जो है वो किसको, कौन से, सल्फाइड ओर से, तो ये बनेगा आपका S+O2, इट गिव्स टू SO2। वेरी सिंपल रिएक्शन। ठीक है। इन सेकेंड स्टेप विच इज़ द की स्टेप, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड की स्टेप, इसको की स्टेप भी बोलते हैं। इज अ मेन स्टेप ऑफ H2SO4, कन्वर्जन of SO2 to SO3 in the presence of oxygen at catalyst। कैसे? SO2 की रिएक्शन आप O2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इट विल फॉर्म SO3। वी विल जस्ट बैलेंस द रिएक्शन, द रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड, 2SO2 2SO3। तो यहाँ पे क्या है आपका 2SO3 हो जाएगा। थर्ड स्टेप है आपका एब्जॉर्प्शन। इसके बारे में बहुत डिटेल में हमें स्टडी करना है, लेकिन अभी पहले सारे स्टेप्स कर लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 to H2SO4 टू गिव ओलियम। ओलियम का क्या फॉर्मूला होता है? H2SO7। ठीक है ना। अब कैसे करेंगे कि क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 को ऐड किया जाता है किसमें, SO3 गैस में। ठीक है ना। और क्या बनता है H2S2O7। अब इससे क्या होता है, हम डिफरेंट परसेंटेज ऑफ H2SO4 कैन बी फॉर्म बाय एडिंग वाटर। अब वाटर ऐड करके हम डिफरेंट परसेंटेज ऑफ जो है H2SO4, मतलब क्या होता है कि H2SO4 में H2SO4 नहीं बनाया जाता है, ओलियम की फॉर्म में ये ना रखा रहता है। उस ओलियम से क्या होता है कि जितना भी परसेंटेज हमें H2SO4 की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम H2SO4 फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ओलियम बनता है। यदि फॉर एग्ज़ाम्पल यदि एक चीज़ और हमारे माइंड में आती है कि यदि हम H2O ऐड कर दें SO3 में तो भी हमारा H2SO4 बन जाएगा, लेकिन ये जो H2SO4 बनेगा दैट इज़ डाइल्यूटेड, ये डाइल्यूटेड H2SO4 होगा। तो मतलब ये हमारा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 नहीं है, बल्कि इससे क्या होगा, ये वी कैन फॉर्म डिफरेंट परसेंटेज ऑफ H2SO4। कैन बी फॉर्म बाय एडिंग वाटर। ठीक है ना, वाटर ऐड करके हम बना सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं मेन, जो मैंने आपको बोला था कि आई विल गिव यू की स्टेप की बात करते हैं। की स्टेप जो हमारा है SO2 + O2 इट गिव्स टू SO3। बैलेंस द रिएक्शन। देखिए यहाँ पर बेटा
ये जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है। दिस रिएक्शन इज़ वेरी रिएक्टिव और ये होती है आपकी एक्सोथर्मिक, नेगेटिव एंथैल्पी होती है इसकी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन मतलब कि हीट इसमें बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब क्या है आपको यहाँ पर, इफ़ वी अप्लाई बाय अप्लाइंग ली कैटिलियर प्रिंसिपल, कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर होंगी इस रिएक्शन को अकर करने के लिए। देयर आर टू कंडीशंस, वन इज़ लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड सेकेंड इज़ प्रेशर। तो प्रेशर जो देंगे वो हमारा है आपका 2 बार दे सकते हैं इसमें प्रेशर, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा बहुत समझने की ज़रूरत है इस वाले स्टेप को। क्या होता है कि 2 moles SO2 रिएक्ट विद 1 mole ऑफ O2, इट गिव्स टू 2 mole ऑफ SO3। हमारा जो रूल्स हमने 11th क्लास में सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़े थे कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज फॉर्म इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज, इक्वल मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट फॉर्म इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि 2 मोल 3 मोल रिएक्टेंट में है और 2 मोल इसमें प्रोडक्ट में है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा। तो प्रेशर दोगे तो जो है वो आपका जो वॉल्यूम है वो कंपनसेट होगा, नंबर 1 थिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो हमारा लेसर है, डिक्रीज़ है, तो इसको इंक्रीज़ प्रेशर आप देंगे तो वो इट विल बी कंपनसेट। अच्छा, अब टू मैक्सिमम यील्डिंग, यदि हमें मैक्सिमम यील्डिंग चाहिए इसमें SO3 की, तो हमें जो टेम्परेचर है वो भी लो करना पड़ेगा। टू मैक्सिमम यील्डिंग लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि आप एक तो हाई प्रेशर दे रहे हो, हाई प्रेशर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, मतलब ये तो 2 कंडीशन होगी ना ली कैटिलियर प्रिंसिपल की, रिक्वायर्ड। दीज ऑल आर, ये क्या है, दीज आर द फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल condition for maximum yielding, ठीक है ना। मैक्सिमम यील्डिंग के लिए ये प्रेशर है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर कंडीशन आ जाती है कि यदि आपका टेम्परेचर है वो इट शुड नॉट बी वेरी लो, बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन विल स्लो। इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा स्लो हो जाएगा। इसलिए हमें जो आपकी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हम लो नहीं रख सकते, इसलिए हमें जो है टेम्परेचर को मेंटेन करके चलना होगा, अदरवाइज़ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो काफ़ी लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा प्रोसेस। अब हम फ्लो चार्ट से इसको सारा एक्सप्लेन करेंगे, फ्लो किस तरीके से H2SO4 फॉर्म होता है।